आपको इस्लामाबाद से, जहां पे फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। वजारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि धरने में जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, क्या ये इस्लाम है? समझ नहीं आ रहा, मुआशरा कैसे चलेगा? धरने के बायस एक बच्चा भी जान बहक हो गया। सूरत हाल क्या है इस वक्त वहाँ पर, जानेंगे हम अब तक न्यूज़ इस्लामाबाद के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, इस वक्त फैजाबाद इंटरचेंज पे क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, क्या कोई बेहतरी की उम्मीद दिखती है? जी, इस हवाले से जो है आज केस की भी पहले समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी वो मुस्तरद करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ हुकूमत को भी कहा कि हुकूमत क्यों सोई हुई है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, कि धरने वालों की वजह से जो है वो एक बच्चा भी जान बहक हुआ। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि उस मासूम बच्चे का जो कत्ल है वो यही समझता हूँ कि रूह के ऊपर एक बोझ है। इस हवाले से हुकूमत को जो है वो इकदाम करने चाहिए। तो इस सवाल से अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, तो इस सवाल से हम जो है उम्मीद है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी। तो अभी भी जो है वो हुकूमती की जो नुमाइंदगान है और इसके साथ साथ जो इदारों के इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान है वो धरने वाली जगह पर मौजूद है। और उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये जो धरने वाले हैं इनको जो है इनके मुतालबात या तो तस्लीम किए जाए या किसी न किसी तरीके से जो है इनको जो है वो वापस भेज दिया जाए। लेकिन इस सवाल से मुज़ाकरात जो है वो अपने हतमी उसमें फेज में पहुंच चुके हैं। और इस सवाल से हुकूमती जो हल्के हैं उनका यही कहना है कि आज शाम तक जो है वो पॉजिटिव जो पेशरफ्त है वो मुमकिन हो जाएगी और जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि धरना जो है वो खत्म हो जाएगा। जी अच्छा, तो ये बोलो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज उम्मीद की जा रही है कि ये धरना खत्म हो सकता है, गुज़श्ता रोज भी हमने देखा था कि एक मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया था, सिर्फ दस्तखत होना बाकी थे फरीकैन के, उसका क्या हुआ? जी, इस हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से जो है बार बार धरने वालों से यही मुतालबात किए जा रहे हैं कि आपके जो जायज मुतालबात है वो हुकूमत मानने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से इश्तियाल अंगेजी फैलाई जा रही है ये इश्तियाल अंगेजी जो है वो ज़ेब नहीं देती और शहरियों को जो है इस हवाले से बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो इस हवाले से हुकूमत में जो है वो काफी पेशरफ्त हो चुकी थी। लेकिन अब देखना ये है कि धरने वाले और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो हतमी नतीजे तक तो पहुंच चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि वो कब पाया तकमील तक पहुंचते हैं ताकि लोगों और अवाम की जो है वो जान जो अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। तो इस हवाले से अभी तक जो है वो कोई कुछ ठोस कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है क्योंकि हुकूमत जो है वो बार बार यही यकीन दिला रही है। इवन के अदालतों के अंदर भी हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेशरफ्त जो है वो होने को है और बहुत जल्द जो है वो सबके लिए जो है वो खुशखबरी होगी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि रुकावट धरने वालों की जानिब से आ रही है या हुकूमत की जानिब से आ रही है। लेकिन इस सवाल से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है और हुकूमत भी यही बार बार हमें बता रही है और हुकूमती हल्के भी बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो पेशरफ्त का इम्कान है। जी ठीक है, इस हवाले से हमें तैयब बलोच आगाह कर रहे हैं। फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट में हुई और वजारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। और ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला को जो टाइम दिया गया था वो टाइम भी ख़त्म हो गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। ये भी बताते चलें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि धरने में जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, क्या ये इस्लाम है?